ये आदमी पागल हो गया है। देखते ही देखते उसने एक जोरदार लात मारी और 36वीं मंजिल की रेलिंग तोड़ दी। फिर पागलों की तरह एक छेद बनाकर खुद को उस खतरनाक खुलेपन में घुसा दिया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर लटकते हुए जब दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ तो उसे अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। लेकिन जैसे ही ऊपर की उस जगह की याद आई जिसने उसे उल्टी जैसा महसूस कराया था, उसने हार नहीं मानी। अब वो 35वीं मंजिल की रेलिंग पर पैर टिकाकर नीचे उतरने लगा। हर कदम से पहले वो पूरी सावधानी से अपने हाथों से पकड़ बनाता, फिर भी पैर आगे बढ़ाता। सबसे मुश्किल तो था 2 मंजिलों के बीच की चिकनी पत्थर की दीवार। ना कोई पकड़ने की जगह, ना रखने की, सिर्फ अपने बाजुओं की ताकत से उसने नीचे उतरना शुरू किया। आधे घंटे की जानलेवा मेहनत के बाद किसी चमत्कार की तरह वो 31वीं मंजिल तक पहुंच गए। इस मंजिल पर कोई रेलिंग ही नहीं थी। वो झट से पैर पीछे खींच लाया और पूरी ताकत लगाकर खुद को वापस खींचा। हांफते हुए, दिल की धड़कनें बेकाबू, और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जान बचाने की आखिरी कोशिश। वो बिना वक्त गंवाए अपनी कमर की बेल्ट निकाली, रेलिंग को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे नीचे झुक गया। कोई सुरक्षा नहीं, कोई सहारा नहीं। उसने बेल्ट को रेलिंग से कसकर बांधा, लॉक क्लिप को मजबूती से खींचा और खुद को बेल्ट के सहारे नीचे लटकाया। धीरे धीरे वो नीचे उतरता गया और आखिरकार एक जगह पहुंचा जहां पैर रखने की थोड़ी सी जगह मिली। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। यह मंजिल बालकनी रहित थी। अंदर जाने के लिए उसे रेलिंग के सहारे किनारे किनारे चलना था, दीवार से चिपके हुए। हर कदम फूंक फूंक कर रखा। जैसे ही कोने तक पहुंचा, अचानक एक फिसलन ने उसे डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब सामने दरवाजा दिख रहा था। सांसें तेज थी, लेकिन हिम्मत बुलंद। पहले दायां पैर धीरे से बढ़ाया, फिर बायां, और कुछ ही पल में उसने जमीन छू ली। जैसे ही वो जीत के करीब पहुंचा, दिल में खुशी की लहर दौड़ी। वो शीशे का दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद दरवाजा हिला तक नहीं। जब प्यार से न खुले तो जोर लगा। उसने सोचकर एक जोरदार लात मारी। आखिरकार न जाने कितनी कोशिशों के बाद दरवाजा टूट ही गया। थके कदमों से वो अंदर आया और जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वो बच गया था। नीचे पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर जैसे भूत देख लिया हो। आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन अब उसे किसी से कुछ कहने का मन नहीं था। सूरज की गर्म धूप उसके चेहरे पर पड़ी और उस पल उसने बस एक चीज महसूस की। जिस जिंदगी को मैं अब तक बोझ समझता था, वही असल में सबसे कीमती थी।